अच्छा, तो हम अगर बात करते चलें इन्फ्लेशन की, जो पास्ट एक ईयर में जो है वो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ गया है। और इसकी वजूहत ये हैं कि गवर्नमेंट चेंज हुई है और उसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। हमारे जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। इन्फ्लेशन रेट जो है वो इतना बढ़ गया है हमारा, और जो फ्रॉम 1960 टू 2021 ये था तकरीबन 8.2 तक, और उसके बाद जो है ना वो अभी इतना बढ़ गया है कि उसकी जो परसेंटेज है वो 9.5 से भी एक्सीड कर गई है। अच्छा, अगर हम देखते चलें जो हमारा इन्फ्लेशन की वजह से जो नुकसानात हैं उसमें यह है कि जो है वो रॉबरी काफ़ी बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू पहले जो होता था, और जो पहले जो हमारे मुल्क के हालात थे उसके हिसाब से काफ़ी रॉबरी बढ़ गई है। जो हमारी जॉब्स हैं वो काफ़ी जो है मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, और जो है वो अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग जो हैं वो वीज़ा लगवा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मुल्क से, क्योंकि ज़ाहिर है जब यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका, यहाँ पे आप कुछ जो है वो सेविंग्स हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पे जो डेली वेजर्स हैं और जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो कमाने वाले हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना इस कंडीशन में। अच्छा, अगर हम बात करें पास्ट ईयर्स इन्फ्लेशन जो रही है ओवर दी वर्ल्ड, तो उसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे है इन्फ्लेशन के मामलात में। ठीक है, पास्ट ईयर्स में अगर हम 2021 की इन्फ्लेशन अगर देखते हैं तो वो जो है वो 8.2% थी। उससे अगर पहले हम जाते हैं 2020 में, तो वो जो है वो अराउंड 8% तक थी, और ओवर दी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 3.42 थी। ठीक है, अब जो है वो हम इतना एक्सीड कर गए हैं इन्फ्लेशन में कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 9.5 तक जो है ना वो जा पहुंची है, और इसके इतने नुकसानात हो रहे हैं। लोग जो है, अच्छा अब इसमें से इसके नुकसानात ये भी बढ़ रहे हैं कि लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, और जो है ना अपने आप को जो है वो इस इश्यूज़ से बचाने के लिए जो है वो दूर भाग रहे हैं इससे। अच्छा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको कुछ कंट्रोल नहीं कर रही है, उसमें जो है वो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, और फिर जो है ना वो इसके अलावा पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, उनसे डॉलर कंट्रोल हो नहीं रहा है। ठीक है, डॉलर के रेट्स जो हैं वो 150 160 तक हुआ करते थे, वो अब 200 एक्सीड कर रहे हैं। गोल्ड हमारा जो है बिल्कुल फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब इन ऑल सेंस जो इन्फ्लेशन है वो एक स्टेबल, हमारी जो इकॉनमी है वो एक स्टेबल इकॉनमी नहीं है। इन्फ्लेशन का जो नुकसानात हैं वो सिर्फ जो है वो हम इंसानों तक महदूद नहीं है, उसका जो नुकसान है वो हाउसिंग, यूटिलिटीज़, हमारे जो सुपर मार्ट्स हैं, हमारे जो महीने का जो राशन आता है, या हमारे जो मोबाइल इंडस्ट्री है, या फिर फैक्ट्रीज़ है, उन पर भी काफ़ी असर पड़ा है। अगर हम पास्ट ईयर्स से देखते चलें तो अभी जो है वो रिसेंटली 18 कंपनीज़ जो है वो दवाइयों की बंद हो चुकी हैं। उसकी वजूहत ये बताई जा रही हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं, जो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ये इशू हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब वो इंडस्ट्रीज़ बंद तो हो गई, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो 15 से ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी बंद हो चुकी हैं। अच्छा, अब अगर हम देखते चलें कि जो महंगाई है वो किस हद तक बढ़ गई है, अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, तो जो चीज़ जो है वो 2017 या 2018 में जो है वो 250 या 300 की थी, वो अभी जो है वो 8000 9000 तक जा पहुंची है। उसके मतलब इतने असरात पड़ चुके हैं, उसके इतने जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है कि हम लोग जो है वो अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो अनकंट्रोलेबल हो गई है। उसमें जो है वो आपके सिर्फ नुकसानात जो है वो एक गरीबों की हद तक नहीं रहे, वो एक अमीर जो है वो जो पैसे वाले लोग हैं उन तक भी गए हैं। और उनके जो मसला ये है कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए भी जो है ना वो हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आपको जो है ना वो आप बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर सको। नॉर्मल जो डेली वेजर्स हैं उनकी जो है वो महीने की जो आपका जो टोटल मिला के कॉस्ट बनती है वो ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 तक बनती है। 18,000 से 20,000 उनकी सैलरीज़ होती हैं। अच्छा, अब ये जो है वो इन्फ्लेशन जो हमारी बढ़ गई है और जो इतने नुकसानात हो रहे हैं, उसको हमें भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसको देखे और उसको जो है वो मेंटेन करे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी तो लोग जो है वो नुकसान में जाते रहेंगे, लोग गरीब से गरीब तर होते रहेंगे, और जो है वो हम खुद भी नुकसान में रहेंगे, मुल्क भी नुकसान में रहेगा। और जो अगर हम ये देखें कि अगर हम गवर्नमेंट कोई फ़ायदा कर सकती है
थ्रू द टैक्सेस, और जो काफ़ी जो पैसे वाले लोग हैं उनसे टैक्सेस ले रहे हैं, और जो नॉर्मल भी लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं उसको जो है वो मुल्क पे लगाए। जो गवर्नमेंट जो उनको पैसा मिल रहा है वो मुल्क पे अगर लगाया जाए तो जो है ना उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और जो है ना वो हम काफ़ी जो है ना नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकेंगे। और जो है वो दूसरी चीज़ें गोल्ड और डॉलर और इन सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी केटर करें ताकि जो है वो आगे हम किसी नुकसान से बच सकें। थैंक यू।